और देखिए, प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी है, लेकिन कई जिलों में भारी बारिश से जो हालात हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। 16 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश की गतिविधियां, ये मौसम विभाग पहले ही कह चुका है। प्रदेश में कई बांध जो हैं वो लबालब हो चुके हैं, पानी की चादर चल रही है कई बांधों पर। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानोता बांध पर हादसों की सिंचाई, 5 मौत के बाद भी नहीं लिया गया है सबक। यहाँ पर एक पुलिस जवान तैनात है, सिंचाई कर्मी नदारद यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। हादसा होने के बावजूद यहाँ से सबक नहीं लिया गया है। तो देखिए, 16 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां यूं ही जारी रहेगी। कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग 16 अगस्त तक जारी कर चुका है। एक बार फिर से कई बांध जो हैं पानी से लबालब हैं, कई बांधों में पानी की चादर चल रही है। लेकिन कानोता बांध का वो हादसा आपको याद होगा, 5 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन हादसों के बाद कोई भी सबक यहां पर नहीं लिया गया है। एक पुलिस जवान यहां पर तैनात है, सिंचाई कर्मी नदारद है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों का ही रुख करते हैं। स्पेशल कॉरेस्पोंडेंस विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले निर्मल जी, आपके पास आना चाहेंगे, कहां पर आपकी मौजूदगी है? क्योंकि कई बांध पानी से, तो बारिश के पानी की वजह से लबालब है, ओवरफ्लो हो गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि असुरक्षा वहां पर दिखाई दे रही है। मौजूदगी आपकी कहां पर और क्या तस्वीर वहां से दिखाएंगे आप, क्या जानकारी है? देखिए दीपिका, सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज का मतलब क्या होता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पे एक छोटी सी पट्टी थोड़ी देर पहले हम चलाते हैं कि कानाता बांध पर हादसों की सिंचाई, यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं है, किसी तरह के कोई चेतावनी बोर्ड यानी साइनेज नहीं लगे हुए हैं, कोई लाइफ गार्ड की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। सिंचाई विभाग के ऑफिस में ताले पड़े हुए हैं। एक पुलिसकर्मी है फतेह सिंह नाम का, वो लोगों को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा ताकि पट्टी चलाई, यानी असर इसको कहते हैं खबर का। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, मानसून में जलाकर्षण निश्चित तौर पर लोगों में बढ़ जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि वो बांधों पर, पानी की जगहों पर पहुंचे। ये देखिए, ये वो कानोता बांध है जिसमें अभी चादर चल रही है, क्योंकि बस्सी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां अभी भी भारी बारिश हो रही है और वहां का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बांध का जलस्तर बढ़ा और ये चादर चली। अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी, थोड़ा सा आगे से बात, 2 दिन पहले 11 अगस्त को दोपहर वहीं पर वो 5 युवक थे सामने, जहां पर उस पाल के ऊपर लोग खड़े हुए हैं। आपको दिखाई देगा, यहां से हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि वो लोग जो पाल पे खड़े हुए उसके ठीक नीचे वहां पर वो उस रपट के ऊपर नहा रहे थे। नहाने से पैर फिसला, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे जा वो झागनुमा पानी आपको नजर आ रहा है, बहुत गहरा है, वहां 18-19 फीट पानी है, वहां जाके वो डूब जाते हैं और कुछ देर बाद उनकी बॉडी को रिकवर किया जाता है। देखिए, बहुत खतरनाक स्थिति है। पूरी पाल पे आपको दूसरी तरफ लोग, क्योंकि वहां सुरक्षा प्रबंध नहीं है, तो दूसरी तरफ आपको लोग नजर आएंगे। और जिस जगह हम खड़े हुए हैं, यहां चूंकि जैसे ही हम पहुंचे, हमने पट्टी चलाई, कानोता थाने ने उस पट्टी को देखा और कानोता थाने की गाड़ी यहां पर पहुंच गई, इंचार्ज खुद आ रहे हैं। उससे पहले पाल पे चलते हुए पुलिसकर्मी आपको फतेह सिंह दिखाई देंगे, अकेले यहां बैठे थे। यहां पर काफी युवक युवतियां इस पाल के ऊपर यहां पर मौजूद थे। जैसे ही पट्टी चली, हमें देखा, कैमरे को देखा, पुलिस ने उनको हटाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। सिंचाई विभाग का कार्यालय दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक सामने ये वीर हनुमान जी का मंदिर है, ऐसा लगता है हनुमान जी के भरोसे यहां तमाम व्यवस्थाएं चल रही है। हनुमान जी भी कहां तक संभालेंगे, क्योंकि सिंचाई विभाग जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, उसका वो कार्यालय है, वहां पर कुंडी लगी हुई है, कोई भी कर्मचारी नहीं है। हमने पूछा, हमको भी यहां पर डॉली कूद करके अंदर आना पड़ा। सामने उन्होंने ताला लगा दिया उस गेट पे और ये बताने की कोशिश की ताला लग रहा है, कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन आपको दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा रास्ता खुला हुआ है सामने खेत से। देखिए वो किस तरह से, वो कुछ युवक है, मनचले युवक, किस तरह से नाच रहे, कूद रहे हैं। पुलिस की नजर बचाकर इधर कोशिश कर रहे हैं। एक पुलिस वाला आपको और दिखेगा बिल्कुल दूर, उसका कुछ मतलब नहीं है, वो स्कूटी के ऊपर बैठा है आराम से पाल के ऊपर, उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, यह जल संसाधन विभाग, जब गहलोत सरकार थी तो 2023 के अंदर जो बजट आया था, उसमें 5 जिलों के अंदर 7 साइटों को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट और वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म साइट के तौर पर विकसित करना था, जिसमें झारूपुर का कानोता बांध, करौली का बंद बरेठा, जोधपुर का सुरपुरा और कायलाना और पाली का भी बांध थे। ये जो काम चल रहा है यहाँ पर, ये उसी एडवेंचर साइट के तौर पर हो रहा है, लेकिन ना तो यहाँ नोडल एजेंसी जो सिंचाई विभाग है उसका कोई कर्मचारी है, ना कोई यहाँ पर अधिकारी है। लगातार कोशिश ये करेंगे आपको दिखाने की, गेट पे वो पुलिस है, पुलिस ने उनको सबको खदेड़ दिया, क्योंकि कैमरा उन्होंने देखा, हमें बोलते हुए देखा, खदेड़ दिया, ये ड्यूटी पूरी हो गई। देखिए, ये सामूहिक तौर पर करना होगा, क्योंकि जल आकर्षण ऐसा होता है मानसून के दौर में, जैसे जहां पानी होता है लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं, लोग इस बात को देखने की कोशिश करते हैं। और जयपुर के आसपास तो आकर्षण ही आकर्षण है। थोड़ी देर बाद हम आमेर भी
जाएंगे वहां भी दिखाएंगे कि आमेर के पीछे सागर में जो झरने चल रहे हैं उनमें लोग किस तरह से उधर समूह बनाकर उन झरनों के नीचे बैठे, कभी भी फिसल सकता है, जान जा सकती है। थोड़ा आगे चलेंगे तो रामगढ़ के अंदर झरने चल रहे हैं, वहां लोग जा रहे हैं, पराशर जी की तरफ लोग जा रहे हैं, इधर चांद सैन लोग जा रहे हैं, टोरडी जा रहे हैं लोग इधर आसपास के जितने भी झील के जो इलाके हैं, बर्डिंग करने भी काफी लोग आते हैं। जैसे ही शिवदासपुरा की तरफ पहुंचेंगे वहां बर्डिंग करने लोग पहुंचते हैं, मुहाना की तरफ, तो जहां जहां पानी है लोग वहां पहुंचते हैं। यहां पर भी अभी 100-200 लोग ऐसे थे जो इस पाल के ऊपर नीचे झुक करके आराम से देख रहे थे, पुलिस वाला उनके बीच में बैठा हुआ था, सिंचाई विभाग पूरी तरह से नदारद था। खास बात यह है कोई लाइफ गार्ड नहीं, इतना बड़ा बांध, दूर दूर तक देखते हैं पानी पानी नजर आता है, जिसके डूब में 27 फीट तक गहरा पानी है, जिसके अंदर कोई साइनेज नहीं है, कोई लाइफ गार्ड नहीं है, कोई चेतावनी। रोक रहे निर्मल जी आपको। असुरक्षा का देश में देखिए मानसून की मेहरबानी जारी है और साथ ही साथ कई जिलों में भारी बारिश से जो हालात हैं वो बिगड़े हुए हैं। 16 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश की गतिविधियां। ऐसे ही प्रदेश में कई बांध लबालब हो चुके हैं, पानी की चादर कई बांधों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। कानोता बांध पर हादसों की सिंचाई हम इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर कोई जिम्मेदार दिखाई ही नहीं दे रहा है। 5 मौत के बाद भी सबक नहीं लिया गया है, क्योंकि 5 मौतें हो गई हैं, लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं वो सबक लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसी की तस्वीर हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से कानोता बांध पर एक भी सिंचाई कर्मी नहीं है। वो बात अलग है कि एक पुलिस का जवान जरूर वहां पर दिखाई दे रहा था, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक पुलिस जवान से वहां की सुरक्षा की जा सकती है, वहां के लोगों की सुरक्षा की जा सकती है जो वहां पर पहुंच रहे होंगे उनको रोकने के लिए, क्योंकि लोग यहां पर इस तरीके से जल आकर्षण की वजह से सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं और इस चक्कर में हादसों का शिकार हो रहे हैं। कई खबरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमने दिखाई आपको, किस तरीके से वहां पर लोग प्रभावित हुए और कई जगह पर हादसे भी हुए और लोगों की जान भी गई। तो देखिए 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इससे पहले आप सुन रहे थे कानोता बांध से एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी तस्वीरें भी दिखा रहे थे और साथ ही साथ जो तमाम सवाल सुरक्षा पर खड़े हो रहे थे वो भी आपने जाना। लेकिन अब मोती सागर बांध आपको लेकर चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, यहाँ का क्या मंजर है, यहाँ की क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ की तस्वीरें बड़ी डराने वाली। पहले मैं कहूँगा कैमरामैन सुरेंद्र आपको बांध का नज़ारा दिखा रहे हैं। बांध पर जो पाल पर ये देखिए चादर जो चल रही है पिछली 5 तारीख से जारी है, लेकिन डरावने वाली तस्वीर ये है कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी किसी बात का डर नहीं है, ना सुरक्षा के कोई इंतजाम है। तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कि पाल पर किस तरीके से पानी चल रहा है और पानी के बीच ही बिना किसी डर के लोग यहाँ डटे हुए हैं। आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, ना पुलिसकर्मी है ना जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। किसी को कोई रोक टोक या किसी को मना करने वाला कोई नहीं है। नीचे आप देखेंगे सेल्फी खिंचवाने की स्थिति, कैमरामैन सुरेंद्र आपको नीचे भी दिखाएंगे। ये देखिए पाल पर किस तरीके से लोग सेल्फी खिंचाने पे मशगूल हैं और पाल की दीवार पर जिस तरीके का हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का, यह तस्वीर भी काफ़ी डराने वाली है। अगर किसी दिन कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि जिम्मेदार लोग तो मौके पर हैं ही नहीं, सब नदारद हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं, सब गायब हैं। पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी बनती है, वो नहीं है। जल संसाधन विभाग की टीम होनी चाहिए, वो मौजूद नहीं है। केवल एक कनिष्ठ अभियंता यहाँ पहुँचे हैं जो ये दम भर रहे हैं कि हमने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन किस तरह की सुरक्षा है दीपिका, ये तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं। 5 तारीख से 2 फुट चादर चल रही है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बनास नदी है, सारा पानी बनास में जा रहा है। अगर कोई बहा, कोई कैजुअल्टी हुई तो देखिए लाश भी नहीं मिलेगी, सीधी बनास में जा रहा है पानी। तो तमाम अव्यवस्थाओं के बीच लोगों का हुजूम उमड़े जा रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि एक बार सेल्फी ले लें, चाहे जान पर बन जाए। ये वो तस्वीरें हैं दीपिका जो डराने वाली है। जल संसाधन विभाग का ये बांध है। कमोवेश यह स्थिति प्रदेश के सभी बांधों पर देखी जाएगी, क्योंकि जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, हम कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए बांध की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए फर्स्ट इंडिया लगातार सचेत करता आ रहा है कि जीवन आपका है, इसे सुरक्षित रखिए, खुद सुरक्षित रहिए, परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर आपको बांध पर जाना है, बांध की तस्वीर अपने कैमरे में कैद करनी है, तो एक निश्चित दूरी तय होनी चाहिए। उस दूरी से सभी पर्यटक बांध को निहारें। देखिए जलाकर्षण जिस तरीके से निर्मल जी ने बताया बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कानोता के हालात हैं वो यहाँ ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं होने के कारण लोगों में भी अब
यही जोश आ रहा है। देखिए आसपास के करीब 40 गाँव के लोग अब इस आकर्षण को देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल 40 गांव के लोगों का मतलब है कि 5 से 6 हज़ार लोग रोजाना यहाँ आ रहे हैं, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी नहीं है, ना सिंचाई विभाग के कोई कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। किसी को ये परवाह नहीं है कि अगर बांध के गेज के बीच या बांध पर पैर फिसलने से अंदर चला गया तो क्या होगा। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए ये तस्वीरें हैं जो डराने वाली हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपने दफ्तर में या कमरों में बैठे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। दीपिका ये तस्वीरें बड़ी डराने वाली इसलिए हैं कि ये जो भीड़ है इसमें 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग भी है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा, कैमरामैन सुरेंद्र को कहूँगा, देखिए पाल के उस साइड पर भी बहुत सारे लोग अभी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट इंडिया का कैमरा लोगों की तरफ घूमा तो सब भग गए, क्योंकि उनको अपनी जान की परवाह है। लेकिन जिम्मेदार यहाँ कोई नहीं है। दीपिका 1952 में बना ये बांध अपने 18 फीट गहराई के साथ आज भी कल कल बह रहा है, लेकिन सुरक्षाकर्मी नदारद हैं। फर्स्ट इंडिया लगातार ये चीज़ें दिखा रहा है, बता रहा है कि खुद को सुरक्षा करनी होगी। अगर बांधों पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होंगे तो इस सीजन में जिस तरीके से 80 से 90 मौतें हुई हैं, अभी तो मानसून बाकी है। दीपिका देखिए सितंबर का महीना बाकी है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि सितंबर में भी अच्छी बारिश होगी, तो अभी तो बारिश बाकी है। बांधों में पानी आना बाकी है, बांधों का छलकना बाकी है, बांधों पर चादर चलना बाकी है, तमाम चीज़ें बाकी हैं। उसके इतर जल संसाधन विभाग ने अभी से पल्ला झाड़ लिया। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। पुलिस कर्मियों को व्यवस्था बनानी होगी, कोई नहीं है। सिविल डिफेंस का कोई आदमी नहीं है। तमाम वो जिम्मेदार जिनकी जिम्मेदारी यहाँ तय होनी चाहिए, उनमें से एक भी आदमी नहीं है। तो कैसे कहा जा सकता है कि प्रदेश के बांधों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम है, या जो जिंदगी यहाँ घूमने आ रही है, जो परिवार यहाँ आ रहा है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच यही आलम हर साल दिखाई देगा। मैं लौटूंगी।